नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है एग्रो विद राठौर सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो हर एक 10वीं पास विद्यार्थी के दिमाग में सवाल है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा दे दी है, उनका रिजल्ट आ चुका है, उन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट लेने के बाद चेंज नहीं कर सकते। आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, आप 11वीं पूरी करने के बाद भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। आज हम एक बात करेंगे कि कृषि विज्ञान के बारे में। एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको सोचने पर, जिसको सुनने पर ये समझ में आता है कि इसमें तो क्या है, मतलब खेती बाड़ी करनी है। पढ़ाई थोड़ी होती है एग्रीकल्चर में, पढ़ने की चीज होती है एग्रीकल्चर, बिल्कुल पढ़ने की चीज है। एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा बहुत कुछ है। लेकिन ये तब ली जाती है जब आपका इसमें इंटरेस्ट हो। बिना इंटरेस्ट के कोई चीज नहीं पढ़ी जाती। एग्रीकल्चर एक तरह से साइंस है, लेकिन साइंस से थोड़ा अलग पार्ट आ जाता है आर्ट्स को मिला के, क्योंकि बिना कला के कोई साइंस नहीं है और बिना साइंस के कोई कला नहीं है। ये चीज बहुत सिंपल है, लेकिन समझने के लिए देखना कि मान लो आपके पास, आपने एग्रीकल्चर ले ली, आप खेती करना शुरू करेंगे। आप किताबों में जो पढ़ रहे हैं वो, और जो आप फील्ड पे करने जा रहे हैं वो, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 19-20 का फर्क नहीं है, 19 लाख का फर्क है। सही है। अब एक चीज ये ध्यान रखते हैं कि विद्यार्थियों का सबसे बड़ा डाउट कि हम एग्रीकल्चर लें या नहीं लें। सिंपल सा पहली बात कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो पहले तो ये ध्यान रखें कि आप पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ सकते हैं तभी एग्रीकल्चर लें, वरना ना लें। क्योंकि एग्रीकल्चर आपकी 11वीं और 12वीं में कृषि विज्ञान आती है, जिसमें कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान और कृषि विज्ञान, तीन सब्जेक्ट 11वीं में भी चलती है और 12वीं में चलती है, दो पार्ट में ये। और पूरा एक पूरा सिलेबस कंप्लीट खत्म करती है। अब ये पूरी तरह से साइंस भी नहीं है, क्योंकि साइंस वाले चलते हैं प्योर बायो और प्योर केमिस्ट्री। ठीक है, और हमारे पास प्योर बायो और प्योर केमिस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं है। उनकी फिजिक्स भी चलती है, उनकी मैथमेटिक्स भी चलती है, जो हमारे पास नहीं है। अब जिन बच्चों के, अब एग्रीकल्चर लेते कौन है? जिन बच्चों को गणित में इंटरेस्ट नहीं है, जिन बच्चों के परसेंटेज थोड़े ठीक आए हैं, इनको आर्ट्स नहीं लेनी है, इनको कॉमर्स नहीं लेनी है, वो लेते हैं एग्रीकल्चर। एक वो होते हैं जो अपने इंटरेस्ट से एग्रीकल्चर लेते हैं। लड़कियों को एग्रीकल्चर क्यों लेनी चाहिए? गर्ल्स के लिए एक फायदा है राजस्थान सरकार की तरफ से कि आप जब 11th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उस साल आपको स्कॉलरशिप मिलती है 15,000 आपके अकाउंट में। क्या आप इस 15,000 को कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसको उड़ाओ, खाओ, पियो, मजे करो, या घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 कहाँ मिलती है? 11वीं क्लास। 12वीं क्लास में फिर 15,000। बस यहाँ पर लड़के लड़कियां सब आगे रुक जाओ। अब इसके आगे क्या करें? इसके आगे अपने पास होती है बीएससी एग्रीकल्चर, 4 साल की ऐसी डिग्री जिसमें आप एग्रीकल्चर के संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। इसके अलावा 12वीं के बाद अपना एक सब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एक एग्जाम होता है सरकारी नौकरी के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ये एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो विद्यार्थी कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं वही ले सकते हैं। जैसे कि किसी के मान लो 11वीं 12वीं में कृषि विज्ञान थी तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम ले सकता है। और मान लो किसी ने 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर नहीं ली और बायो ले ली, तो उसने अगर बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है तो वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम ले सकता है। अगर उसने जनरल बीएससी कर रखी है और किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमएससी कर ली तो वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकता है। मतलब किसी न किसी तरह से अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कृषि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकता है। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम? इसके अलावा आप जितने भी एग्जाम है, पटवारी है, वीडियो है, ग्राम सेवा के जो भी एग्जाम देना है, वो सारे के सारे एग्जाम इसके अलावा भी दे सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर लेने का सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया कि आप सारे एग्जाम के साथ साथ एक ऐसा एग्जाम भी दे सकते हैं जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं। बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। इसमें एडमिशन के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, जेट। राजस्थान गवर्नमेंट या राजस्थान की कृषि विश्वविद्यालय इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने पर आपको एग्रीकल्चर के किसी भी सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद आपकी 4 साल की डिग्री होती है। इसमें एडमिशन अगर राजस्थान में किसी कॉलेज में लेना है तो जेट का एग्जाम होता है। ठीक है। अगर आपको, आपका ये मन है कि मैं पूरे इंडिया में कितने सारे एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनमें मुझे एडमिशन लेना है, तो आपका एक एग्जाम होता है सीयूईटी। इसके बाद सीयूईटी, मतलब इसका मतलब है कि आप सीयूईटी का एग्जाम दो, तो एग्जाम पास करो और पूरे इंडिया में कहीं भी जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं काउंसलिंग के माध्यम से। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो हर विद्यार्थी फेस करता है कि मेरा जेड एग्जाम भी नहीं निकला, मेरा सीयूईटी एग्जाम भी नहीं निकला, मैंने 11वीं में और 12वीं में एग्रीकल्चर ले ली, अब मैं करूँ क्या?
ना तो मेरे को प्रॉपर तरीके से साइंस आती है, ना मेरे को प्रॉपर तरीके से आर्ट्स आती है, ना मेरे को प्रॉपर तरीके से कॉमर्स आती है, ना मेरा ज्ञान किसी और में है, वो आर्ट्स वालों से बदतर हो जाता है। कुछ लोग बीए की तरफ जाते हैं, तो बीए करने पे एक चीज फील होती है कि जो लोग मेरे साथ बैठे हैं बीए में, वो उनकी 11वीं 12वीं में उनका बेसिक आर्ट्स कंप्लीट है, बीए कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वालों के हालत उससे बुरी है। जनरल बीएससी में अगर घुसते हैं, कहीं बीएससी में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या कि उनको साइंस पढ़नी है, बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि एग्रीकल्चर में बायो और केमिस्ट्री तो प्योर थी नहीं, मतलब वो साइंस की भी नहीं थी। मतलब कि एग्रीकल्चर लेने से पहले सबसे बड़ी सोच ये रखनी है कि आप एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर सकते हैं, तभी आगे नए वन बना लें। लेकिन ये दोनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होने पर आपको सीधा ही जाना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में। और बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट कॉलेज वाले भी करवाते हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं करवाते। लेकिन जहाँ आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 एक साल की फीस लगती है, 10,000 रुपए एक साल की फीस, वहीं पे प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस लगती है लगभग 50,000। 50,000 सबसे कम, मिनिमम 50,000 एक साल की फीस लगने वाली है, 4 साल मतलब 2 लाख रुपए। उसके अलावा उनके एग्जाम फीस अलग, उनके टूर वगैरह की फीस अलग। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 10,000 एक साल में आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है, सारा काम होने के बाद आपको यहाँ पर गर्ल्स को बीएससी एग्रीकल्चर में एक फायदा होता है। कैसे कि अगर किसी गर्ल्स का एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर में हो जाता है या प्राइवेट से भी करते हैं, तो उनको 4 साल तक हर साल 25,000 रुपए मिलते हैं। कितने? 25,000 मिल रहे हैं। मतलब गर्ल्स के लिए तो फायदा ही फायदा है कि 11वीं में आपको आपने एडमिशन लिया तो 15,000 मिल गया, 12वीं में एडमिशन लिया आपको 15,000 मिल गया, जेट का एग्जाम क्रैक किया या कोई प्राइवेट में किसी का एडमिशन लिया एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो आपको हर साल 25,000 मिल रहे हैं। 25,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लगभग 1 लाख रुपए मिल गए। अब मान लो आप यहाँ पर बीएससी एजी करके नहीं रुकते हैं और एमएससी करने की सोचते हैं। मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स को एमएससी एजी में 40,000 रुपए मिले। तो आपको कोई पढ़ाई करने के पैसे पैसे केवल और केवल गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं। बॉयज के लिए क्या है, क्या गर्ल्स और बॉयज बीएससी एजी करने के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं। जैसे खाद बीज की कोई कंपनी है, खाद बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, उर्वरक की कंपनी में नौकरी लगना चाहते हैं, बीज उत्पादन वाले की नौकरी लगना चाहते हैं, मंडी में कोई वैकेंसी निकलती है वहां पर आप कोई प्राइवेट नौकरी लगना चाहते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट में आपके पास एक वैकेंसी आती है डबल असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो मैंने बताया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उससे ऊपर लेवल की पोस्ट है। और आईबीपीएस एओ, मतलब कि एग्रीकल्चर ऑफिसर। बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है जो किसानों के लोन देने का काम करता है, सब्सिडी देने का काम करता है। ये सारी सारी तमाम चीजें इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको एग्रीकल्चर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सोच सोचने पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर लेने का ये फायदा है कि आप एग्रीकल्चर लेने के बाद अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी सरकारी एग्जाम है वो दे सकते हैं। उसके साथ जो बाकी लोग जितने भी एग्जाम दे रहे, कलेक्टर से लेके चपरासी तक का सारे एग्जाम आप दे सकते हैं। मतलब आपके पास जनरल एग्जाम भी है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम भी है। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा, गर्ल्स के लिए आपको हर साल कोई ना कोई पैसे मिलते हैं, मतलब गर्ल्स को पढ़ाई करने के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। तीसरा, आप एग्रीकल्चर लेने के बाद साइंस के स्टूडेंट कहलाएंगे और साइंस जितनी हार्ड है उतनी हार्ड एग्रीकल्चर में नहीं है। मान लो एक नीट का विद्यार्थी एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कम से कम 12 से 18 घंटे पढ़ता है, तब जाके उसको कोई किसी कॉलेज में एडमिशन होता है, वरना वो प्राइवेट कॉलेज में जाता है ना। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है, आप दिन के 4 से 5 घंटे पढ़ाई करें और आराम से मन लगा के पढ़े और आप एग्जाम देते हैं जेड का, सीयूईटी का, तब भी आपका आसानी से किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब उसकी आधे से भी कम पढ़ाई करनी है और अपन साइंस के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। एग्रीकल्चर ले लिया अब तो मजे हैं, इस भ्रम में नहीं रहना। एग्रीकल्चर ले लो, इसमें तो नौकरियां हैं, आराम से नौकरी लग जाएगी। ये बात नहीं, बिना पढ़े कहीं भी नौकरी नहीं लगेगी। हाँ, ये बात है कि एग्रीकल्चर करने के बाद, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है कि अगर आप प्राइवेट में कुछ करना चाह रहे हैं, कि मान लो मुझे गाय भैंस या कोई बाड़ा वगैरह खोलना है, तो मैं उसमें बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। मुझे फलों का बगीचा लगाना है, नर्सरी लगानी है, तो उसमें भी कुछ मेरे को इतना जानकारी मिलेगी कि मैं
आगे कुछ कर सकता हूँ, मुझे मुर्गी पालन करना है, मछली पालन करना है, तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन 4 साल के डिग्री में मुझे ये सारी चीज़ सिखाई जाएँगी, कि मुझे हर चीज़ कहाँ, कैसे, कब, कैसे, क्यों करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। तो आज आपको खुशी हुई होगी, समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान क्यों लेनी चाहिए। धन्यवाद।